कहते हैं यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं लोगों को कि ये टाइम पैसे जोड़ने का नहीं है, ये टाइम भक्ति करने का। आमीन बोलने वाले। पास्टर कलीसिया को नहीं बचा सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं बचा सकता। पति पत्नी को नहीं बचा सकता, पत्नी पति को नहीं बचा सकती नाश होने से। एक तिहाई हिस्सा खत्म हो जाएगा, लोग लड़ेंगे, फूड खत्म हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, अकाल के दिन आएंगे, कहीं सूखा पड़ेगा और महामारियां, प्रॉब्लम आएंगी, आफत आएंगे। लोग कहेंगे ये क्या बादशाह बादशाह। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने 2026 के लिए जो कुछ कह दिया उसे देखकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कैसे प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने 2026 के लिए बहुत भयंकर बातें बोल दी। पहले आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें, फिर हम आपसे बात करते हैं। आज भी पूरी दुनिया के अंदर कोई विपत्ति डालने से पहले धरती पर परमेश्वर भविष्यवक्ता से बात करता है। किस लिए करता है? वो सावधान करने के लिए, लोगों को चेतावनी देने के लिए बात करता है कि ताकि लोग परमेश्वर की ओर मुड़ें और उसका भय माने और उस पर विश्वास करें कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, कह रहे कि आने वाला समय बड़ा खतरनाक है। दिस इज द लास्ट जनरेशन। बाइबल बोलती है लूका 17:32 में यीशु मसीह ने एक जगह पर अपने चेलों को समझाया। कहता है कि अगर तुम स्वर्ग की आशीष को पाना चाहते हो, अगर तुम मुक्ति को पाना चाहते हो इस संसार में, कह रहे हैं कि उस जादू टोने से, क्लेश से बचना चाहिए ना। मुझे जाने की क्या जरूरत है? इसका डैडी मेरे लिए भी प्रार्थना कराएगा। ये कोई पेड़ और पत्थर के सामने नहीं आया कि जा बेटे मेरा भी 1.25 रुपये चढ़ाइयो और अपना भी चढ़ाइयो। आपकी समझ में आया कि नहीं? मेरे भी केले चढ़ाइयो और मेरे भी पतासे चढ़ाइयो। भाई मैं कह रहा हूं कि एक के चढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। वो पत्नी सोचती थी कि शायद कि मेरा पति भी मेरा उद्धार करा लेगा, मेरा पति मुझे बचा लेगा, लेकिन लूत की धार्मिकता उसकी पत्नी को नहीं बचा पाई। और ना लूत का धन, ना उसके कपड़े, ना उसकी शानो शौकत, कहता है कोई नहीं बचा पाया। क्योंकि बाइबल बताती है इस बात के लिए कि आपके करे कोई भी करे, आप कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं बचा सकता। याद रखना, कह रहा कोई भी पास्टर कलीसिया को नहीं बचा सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं बचा सकता। पति पत्नी को नहीं बचा सकता, पत्नी पति को नहीं बचा सकती नाश होने से। मैं कह रहा हूं नरक में जाने से। मैं आपको बताता हूं कि हमारी प्रार्थनाओं से आप चंगे हो सकते हैं, हमारी प्रार्थनाओं से आपका कर्जा उतर सकता है, लेकिन हम आपको नरक में से नहीं बचा सकते। आपको समझना है। कहता है अगर आप पवित्रताई में चलेंगे तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा चरित्र तुम्हें नाश होने से बचा सकता है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा, यहेजकेल की किताब 14:14 में बचा सकता है। आपका पवित्रताई में चलना आपके प्राणों को बचा सकता है। आपको याद रखना है। कहता है लेकिन आप, कहता है कि अपने परिवार को, अपने बच्चों को नहीं बचा सकते, लेकिन जब तक, कहता है कि उन्हें पवित्रताई में चलने की शिक्षा ना दो, जब तक उन्हें प्रभु के पीछे चलने की शिक्षा ना दो। इसलिए प्रभु ने चेलों को कहा, बोलता है कह रहा कि तुम्हारा कैरेक्टर, करे तुम्हारा जीवन, करे कि तुम्हें तुम्हारा सुधार कर सकता है, लेकिन तुम्हारे घराने का सुधार नहीं कर सकता। तुम्हें अपने चरित्र का ध्यान रखना। कहता है लूत की पत्नी को स्मरण रखो। कहता है कि जब वो नमक का खंबा बन गई, जब वो मर गई, तो कहता है कि कोई भी इस दुनिया के अंदर, कहता है कि बाइबल में लिखा कि 2 औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक ले ली जाएगी। 2 पति पत्नी हाथ पकड़ कर जा रहे होंगे, नवी शादी हुई होगी। कहता है यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा, पति उठा लिया जाएगा, पत्नी रह जाएगी। ओ सॉरी, पत्नी उठा ली जाएगी, पति रह जाएगा। ओ सॉरी, पति उठा लिया जाएगा, पत्नी रह जाएगी। मैं क्यों मांग रहा हूं बार बार सॉरी? मैं कह रहा हूं कि हो सकता है पत्नी कह रही हो मैं जाऊंगी, पति कह रहा मैं जाऊंगी। मैं कह रहा हूं यहां लड़ाई नहीं चलेगी। एक बार मेरे पास एक बैप्टिज्म लेने के लिए जोड़ा आया, नवी शादी हुई उसकी, और वो जोड़ा आके कहने लगा हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने कहा तो मैं क्या करूं, बैप्टिज्म लेना है आपने? कहती हाँ लेना है। कहती हमें पानी में डुबकी, हम एक साथ डुबकी लेंगे पानी में। मैंने कहा एक साथ? कह रही हमारा ब्याह एक साथ हुआ, हम एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ घूमने जाते हैं, एक साथ सारे काम करते हैं। कहती कि एक साथ हम डुबकी लेंगे। मैंने कहा बेटे, कह रहा यहाँ पर एक साथ लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा यहाँ तो एक साथ स्वर्ग नहीं जा सकते, कोई पहले जाएगा, कोई बाद। अपने दासों की बातों को पूरा करता है। और परमेश्वर का वचन तो यहाँ तक कहता है कि परमेश्वर, जो लोग यीशु मसीह की आराधना करते हैं, जो यीशु मसीह की सेवा करते हैं, और जो लोग परमेश्वर के दास है, परमेश्वर उनकी बातों को भूमि पर गिरने नहीं देता है। इसका मतलब ये है परमेश्वर उन्हें पूरा करता है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन वायदा कर कहता है परमेश्वर अपने दास के
ऊपर बातें प्रकट कर कर कुछ भी ना करेगा। इसका मतलब ये है हमारा परमेश्वर अपने दासों से बातचीत करता है आने वाले समय के लिए। इसलिए आप सभी 2026 के लिए प्रार्थना करें कि यीशु मसीह के नाम से वो सभी लोगों के लिए आशीष भरा साल हो। आप जानते ही होंगे कि से 2025 में बहुत सारी महामारियां आई, बीमारियां आई। आप जानते ही होंगे कैसे जगह जगह अकाल पड़े, भूकंप आए। हम आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर का वचन कहता है जगत के अंत में बहुत सारी जगह पर अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे और परमेश्वर का वचन बताता है बहुतों लोग भरमाए जाएंगे। इसलिए आप सभी हेलो दोस्तों, जय मसीह की भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आपने वीडियो में देखा है कि मसीह के महान भक्त प्रोफेट बजेंद्र जी ने 2026 के लिए कितनी ही विशेष भविष्यवाणी की है और बताया है कि प्रभु पर विश्वास रखने वाले लोगों का ही अनहित नहीं हो सकता कोई भी प्रकार का। और प्रभु पर आप अगर विश्वास रखते हैं तो प्रभु की प्रार्थना और स्तुति करनी होगी, तभी परमेश्वर आपका ध्यान देंगे और आप पर आने वाले सारे संकटों आपदाओं को दूर कर देंगे। आपको ही, अगर आपको चंगाई चाहिए तो आपको ही स्तुति वंदना करनी चाहिए। बताया है प्रोफेट बजेंद्र जी ने, ध्यान से सुनिए और वीडियो के देखिए। हे प्रभु, तू सबसे महान है, तेरा राज्य रहे सदा विद्यमान। राजा और शासक बदल जाते हैं पर तेरे वचन कभी नहीं बदलते। तेरी महिमा आकाश से ऊंची है, तेरी शक्ति संसार से बड़ी है। जो तुझ पर विश्वास रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते। हे प्रभु, तू यीशु, तू अभी भक्ति है, तेरा प्रेम सदा अटूट है। तेरे चरणों में शांति मिलती है, तेरी उपस्थिति में आत्मा खिलती है। हर जाति और हर राष्ट्र गाएं, तेरे पवित्र नाम को महिमा दिलाएं। तेरा राज्य सदा बना रहे, तेरा प्रकाश जग में फैला रहे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही मसीह भक्तों को लिए अगर आपको चंगाई चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और प्रभु यीशु मसीह का बाइबल पढ़ना है और प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवन में आने वाले सारे संकट और आपदाओं को दूर कर दीजिए और जो भी संकट हमारे निकट आए उसे आप मार भगाइए। ऐसे ही अगर आप प्रभु यीशु मसीह से स्तुति और वंदना करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आप पर सदा मेहरबान रहेंगे और आपका जीवन बहुत ही खुशियों से भर जाएगा और आपके पास आने वाली कोई भी बुरी आत्मा होगी वह तुरंत दूर हो जाएगी। और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग आमीन, जय मसीह की, आमीन, जय मसीह की।